One of the... Oh, he'll play the shot dramatically. It's bang, it's on the roof of the stadium and it's on into one of those adjacent grounds. You want to bowl it shot, this is Rishabh Pant. ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है। ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेल। पंत ने जब लहिरू को छक्का मारा था पीछे की तरफ, तो सोचिए आपकी 16 पैनल पे ना बॉल गिरी थी, उसने 16 पैनल तोड़ दिया भाई, वहां पे निशान बन गया। सोचिए आपकी कितना जबरदस्त छक्का था, बाय ग्राउंड के बाहर चली गई थी बॉल जब वो 16 पैनल पे पड़ी थी, और 16 पैनल पे वहां पे आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि वहां पे छेद हो गया भाई, वो पूरा क्रैक हो गया है। तो ये है ऋषभ पंत का दम और ये है ऋषभ पंत की दशा। बात करूंगा मैं सर ऋषभ पंत की। व्हाट अ प्लेयर यार, व्हाट अ प्लेयर। ऋषभ पंत ने ठोक दिया। कल इंजरी थी ऋषभ पंत की, जो फिंगर इंजरी हुई बाउंसर के साथ, और आज ऋषभ पंत ने रिवेंज ले लिया। 95 मीटर का छक्का लगाया सोलर प्लेट्स के ऊपर, जब जाके रूफ के ऊपर जब जाके सर वो छक्का लगा और अपना रिवेंज लिया लहिरू कुमारा से, जो कल बड़ा माचू बना हुआ था। और आज भी ऋषभ पंत को सर जो है वो बाउंसर लगा रहा। इंजर्ड होने के बाद भी बाय द वे ऐसी ही बॉल पे इंजर्ड होते थे, हाथ पे बॉल लगी थी और वही बॉल मारी, लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ लगता क्योंकि वो 6 चला गया था। तो बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपका 16 पैनल तोड़ दिया भाई, तोड़ फोड़ करने आ गया ऋषभ पंत भाई, तोड़ फोड़। ऋषभ फेंटा के बारे में बात करते हैं भाईजान। ये बड़ा दलेर प्लेयर है, ये बड़ा दलेर प्लेयर है। इसके पास कट शॉट है, इसका फुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मार लेता है, पुट्ठी स्वीप में ये मार लेता है, और बैट की स्वीप में ये लड़का मार लेता है, और डरता नहीं है। और क्या बात है इसकी। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच पाया था इसने, अब इसका नाम मैंने ऋषभ फेंटा रख दिया। ये बहुत मारता है भाई। थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं, जैसे ऋषभ पंत की आपने पहले बात भी की है, 100 छक्के लगाए हैं, बट तेज तरीन 100 छक्के हैं, क्योंकि 82 मैचेस मिले थे बेन स्टोक्स को 100 छक्के मारने के लिए, और 92 मिले थे गिल क्रिस को, जो टेस्ट क्रिकेट में एक अलग मुकाम रखते हैं। तो इनका एक डिफरेंट हुआ है। ऋषभ पंत खेलते भी ऐसे भाई भी, आखिरी 16 टेस्ट मैच में 32 छक्के हैं उनके। पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप है, एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड और ऋषभ पंत ने जितनी इतनी जबरदस्त बैटिंग की है ना, मैं कुछ तारीफ करना चाहता हूं जो कि जरूरी भी है। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं सैल्यूट करता हूं इस बंदे को। देखिए कोई भी प्लेयर, मतलब इस 1-1.5 साल के अंदर जो उसका एक्सीडेंट हुआ, जो उसके हालात थे, जो उसकी गाड़ी जली, हॉस्पिटल में जिस तरह वो पड़ा हुआ था जख्मी हालत में, उसके बाद उसने जो रिकवरी की है, मैं कहता हूं आउटस्टैंडिंग है। ऋषभ पंत ने ग्राउंड से गेंद मार दी बाहर भाई, और बड़ा जबरदस्त छक्का मारा यहाँ पे लहिरू कुमारा को पलट के पीछे, क्योंकि हाथ पे इंजरी थी। हालांकि लग रहा था कि ऋषभ पंत शायद रुक के खेले, लेकिन उन्होंने तो आके ही धावा बोल दिया भाई। सोचिए आप, बॉल घुमा दी है, बॉल घुमा दी भाई, नई बॉल आ रही है। सोचिए आपकी बिल्कुल ही 16 बैलेंस के ऊपर से मार दी, बिल्कुल ही पता नहीं कहां मार दी, पेड़ों में चली गई बॉल, और नई बॉल आ रही है वहां पे। अगर आप बात करेंगे दूसरी बॉल लेके आई जा रही है, लेकिन ऋषभ पंत ने यहाँ पे ऋषभ पंती शुरू कर दी है, और बड़ा जबरदस्त यहाँ पे छक्का मारा। मेरे ख्याल से मीटर दिखा देंगे कितने मीटर का है, लगभग 100 मीटर का तो होगा ये, 100%। और देखें कॉन्फिडेंस देखें ऋषभ पंत का, थोड़े से मुझे ओवरवेट लगते हैं। आई होप कि अपने वेट का ख्याल करेंगे और आने वाले वक्त में अपने आप का ख्याल रखते हुए अपने आप को जरा स्मार्ट करें, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट बहुत बड़ी है। गुड लुकिंग आदमी है, अपना ख्याल रखें, एज अ मॉडल सामने आए, अच्छी शक्ल के मालिक हैं, और आए क्यों नहीं, छा जाएं, मार्केट आपकी है, और जरूर बनाएं, और अरबों रुपया बनाएं, जरूर बनाएं, और अपने आप को फोकस रखें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में स्टार बनता है फिर बहुत ही बड़ा स्टार बनता है, और फिर उस पर बहुत सारे पैसे, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो मेरा उनसे मशवरा ये होगा, अपनी फिजिक को भी ठीक करें, और आपके पास टैलेंट तो ऐसा है कि जैसे कि आने वाले वक्तों में ये बहुत सारी टीमों को मुसीबत डालेंगे ऋषभ पंत। तो उसके बाद जूरल ने और ऋषभ पंत ने भाई किस तरह पार्टनरशिप लगाई है, इट्स अनबिलीवेबल। व्हाट अ पार्टनरशिप। इंडिया लुकिंग पॉइंट। तो टेंशन इस चीज की है कि यार इंडिया एक ही दफा बैटिंग करेगा, दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग हमें देखने को लबनी नहीं। दूसरी दफा इंडिया की बैटिंग जब हमें देखने को नहीं मिलनी मेरे भाई, एक ही दफा इंडिया ने बैटिंग करना है और श्रीलंका का जो है वो प्रोग्राम वार जाना है। तो उस ऋषभ पंत की मैं बात करूंगा यार, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद आप आ रहे हो, आके इतनी कमाल की इनिंग खेल रहे हो, आप 4 छक्के चौके यार, ये ओडीआई नहीं है, टेस्ट है, थोड़ा सा स्लो खेलते हैं आप, तो T20 और वनडे लगा के खेल रहे हो। ये किसी भी क्रिकेटर के लिए इतना आसान नहीं है जो उसके हालात थे। हम लोग भी ये समझ रहे थे कि यार इतना अच्छा प्लेयर, अब इसकी क्रिकेट का क्या बनेगा, पता नहीं खेल पाएगा या नहीं खेल पाएगा, घुटना उसका उड़ गया, सर पे उसको लगी। तो मैं इस वजह से उसको सल्यूट करता हूँ कि यार बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत है, इतना कुछ होने के बावजूद वो बंदा वापस आया है, और उसने ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया वाली बैटिंग करी,
जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की पिच पे बैटिंग करते हैं ना, जिस तरह के शॉट्स मारते हैं, जो उसने ऐसे छक्के मारे, ये वाले मारे, निकल के एक हाथ से छक्का मारा, उसके बाद जो फेटा लगा हमको, और जिस तरीके से इंडिया ने, बड़ा टारगेट है ये चेज, आज तक कभी क्रिकेट में नहीं हुआ, तो अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है चेज होने की। तो ही इज अमेजिंग क्रिकेटर विद द बैट, ही वाज टू गुड, स्कोर जब चाहिए था टीम को तब तो कोई भी नहीं गई। व्हाट अ बैटिंग यार, जूरल की भी जितनी तारीफ करें जबरदस्त। अच्छा, ऋषभ पंत की मुझे चस बड़ी आती है कि यार ये सलागे मारता है और गिर जाता है। श्रीलंका फिर एक दफा बैटिंग करे, 2 दफा बैटिंग करे, श्रीलंका का प्रोग्राम भर गया। अब यहां से कुछ भी नहीं बचा श्रीलंका के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत ने जब तक 300 था तो तब तक आप कह सकते थे, लेकिन पार्टनरशिप ही ऐसी लगी है, फ्रेंडशिप लगी है कि यहां से काम भर गया है, यहां से प्रोग्राम भर गया। तो वीडियो को लाइक करें जी मेरे और मुझे इस चीज की भी खुशी है कि देखिए कितने कैजुअल तो नहीं कह सकते, बट कैलकुलेटेडली उन्होंने स्कोर को उन्होंने, और फिर बड़े रूथलेस हैं। फिर ये रूथलेस हो जाते हैं, पहले तो पेस करते हैं इनिंग्स को, फिर उसके बाद रूथलेस हो जाते हैं, और जब ये चाहें तो एक्सीलरेट भी कर सकते हैं, और क्रिकेटिंग शॉट्स भी मारना चाहिए, तो क्रिकेटिंग शॉट भी इनके पास बहुत है। और बाद में जब उन्होंने 5 चौके मारे तो सारे क्रिकेटिंग शॉट्स थे। तो आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ऋषभ पंत आई थिंक इज गोना बी द सुपरस्टार, और सुपरस्टार उनको बनना चाहिए। टैलेंट उनके पास पूरा है, शॉट उनके पास पूरी है। अब यहां से उनको रोकना, वो अपने आप को रोक सकते हैं, और उनको नहीं रोक सकता। यार क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझे, एक लकी। ऋषभ पंत ने जब लहिरू को छक्का मारा था पीछे की तरफ, तो सोचिए आप कि 16 पैनल पे ना बॉल गिरी थी, उसने 16 पैनल तोड़ दिया भाई, वहां पे निशान बन गया। सोचिए आपके कितना जबरदस्त छक्का था। बाय द वे ग्राउंड के बाहर चली गई थी बॉल जब वो 16 पैनल पे पड़ी थी, और 16 पैनल पे वहां पे आपका सीधा सीधा दिख रहा है कि वहां पे छेद हो गया भाई, वो पूरा क्रैक हो गया है। तो ये है ऋषभ पंत का दम, और ये है ऋषभ पंत की दहशत भाई, कि इंजर्ड होने के बाद भी, बाय द वे ऐसी ही बॉल पे इंजर्ड होते थे, हाथ पे बॉल लगी थी और वही बॉल मारी, लेकिन इस बार रिजल्ट कुछ लगता क्योंकि वो 6 चला गया था। इस बंदे ने अगर वापस आना है टेस्ट में तो कोई और विकेट कीपर है नहीं, कोई सवाल भी पैदा नहीं होता। हालांकि देखे ना, अगर कोई और टैलेंटेड क्रिकेटर आए तो 1.5 साल आपके पास खाली जगह सारे बाकी विकेट कीपर्स के पास थी, बीच में थोड़ा आए थोड़ा खेले, कभी जुरैल को मौका, कभी इधर कभी उधर, लेकिन ये बंदे की क्लास है कि नहीं। 1.5 साल उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया, हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा, उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया, और उस बंदे ने कितना किया हुआ था, 37-38 किए थे, उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं, आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है, ये विकेट कीपिंग नहीं कर पाएगा, स्वेल किया हुआ है, ये बंदा गेम से बाहर हो चुका है। ये कैसे बैटिंग करने आया है, क्यों बैटिंग करने आया है, किसी की समझ नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी है, जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराई जाएंगे, बताई जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री, ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के अंदर एक नया मजमून, एक नया चैप्टर आज ऐड होने लगा है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तानी फैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आपने देख ही लिया, कल ऋषभ पंत इंजर्ड हुआ था और रिटायर आउट होके चला गया था। तो आज ऋषभ पंत जैसे ही कम बैक किया, मतलब सेकंड डे में, और पहले उसको चांस मिल गया, मतलब आउट होते होते बचा, बैट को बॉल लग के मतलब विकेट को लगने वाली थी बट बच गया। तो उसके ही नेक्स्ट गेंद में उसने 100 मीटर का 95 मीटर का 6 लगा दिया, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया कितना हैरान नजर आ रहा है। दोस्तों बता दिया जाए, ऋषभ पंत मतलब फिंगर इंजर थी उसकी, मतलब फ्रैक्चर हुआ था, फिर भी वो आके खेला, रिटायर आउट होके आया वापस, फिर भी खेला। और जो फर्नांडो उसका छाया हुआ था, बहुत ही विकेट ले रहा था ऋषभ, मतलब जायसवाल को भी कल मतलब एटीट्यूड दिखा रहा था, मतलब आउट करने के बाद उसको ऋषभ पंत ने उड़ा के 6 मारा, जिसको देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया कांप उठा कि भाई ऋषभ पंत मतलब इतना खतरनाक हो गया है। मतलब स्टार्टिंग से वो खतरनाक था, बट अभी अपने पूरे फॉर्म में आ गया है जैसे वो पहले खेलता था। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ऋषभ पंत के साथ मतलब टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत का जलवा आपने देखा ही है। गावा में गवांड तोड़ा था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का, उसके बाद बहुत ही मैच जिताए ऋषभ पंत ने टेस्ट में। वैसे उसको T20 में मौका नहीं मिलता, ओडीआई में मौका नहीं मिलता, लेकिन वो मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और जब उसको तीनों फॉर्मेट में मौका मिलेगा तो मतलब वो फाड़ के रख देगा। ऐसे भी वो छोड़ता तो नहीं है, मतलब आगे और फाड़ के रख देगा। मतलब 430 रन तक भारतीय टीम ने बना लिया है। डे सेकंड चल रहा है, अभी सेक्शन 1 खत्म हुआ है, लंच ब्रेक हुआ है। तो देवदत्त पाडिक्कर की आपने बैटिंग देखी ली, 117 रन। ध्रुव जरेल भी 74 रन मार के नॉट आउट खेल रहे हैं। मतलब इतना पेल दिया श्रीलंका को, इनका एटीट्यूड फिर भी नहीं जा रहा है।
तो खैर दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।